नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमद्वरं गम्भीरं स्याद्वादनाचनं जीयत्रैलोक्यनाथस्य शासनं जनशासनं। जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नाणिदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्ति यस्य वसितारम् नमो हरिहन्ताणं नमो सितारणं नमो आयरीगणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008वीं सुपार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनंत काल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा, इस जीव ने इस संसार में अनंत पर्याय प्राप्त किए, अनंत दुख प्राप्त किए, पर यह जीव आज तक निर्णय नहीं कर पाया कि उन सुख दुखों को देने वाला कौन है। किसी ने परमात्मा को दोष दिया, किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को दोष दिया, पर इस संसार के इन अनंत दुखों का अंत वह आज तक नहीं कर पाया। अंत तभी होता अनंत दुखों का जब उस दुख को जीव कहाँ से प्राप्त कर पा रहा है, क्यों दुखों को प्राप्त कर रहा है, ये कारण जब तक नहीं समझेगा तब तक दुखों का अंत होना संभव नहीं। और ये परम सत्य हमें समझना होगा कि जो भी संसारी अवस्था में जीवों के साथ हो रहा है, उस प्रत्येक कार्य के साथ कहीं ना कहीं कारण जुड़ा है। और सांसारिक क्या, आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों के साथ भी ये रहस्य समझना होगा कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। हमारे जीवन में दुख है तो भी उसका कारण है, सुख है तो भी उसके पीछे कारण है, अच्छे दिन हैं बुरे दिन हैं तो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण अवश्य है।
जीव अपने जीवन में घटित होने वाले कार्यों को तो देखता है, सुख दुख को, अच्छे बुरे दिनों को तो देख पाता है, पर उनके पीछे के कारणों को नहीं समझ पाता। ये सबसे पहले प्रत्येक जीव को समझने की आवश्यकता है कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये पूर्ण और पूर्ण रूप से स्वयं ने की हुई करतुती, स्वयं ने किए हुए कर्म ही उसके लिए कारण है। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। माँ, भोजन बनाते आप लोग? सुनाई दे रहा है? ऐसा दे रहा है। जो भोजन भी बनता है, भोजन भले ही कार्य है, पर भोजन बनने और भोजन बनाने के लिए अगर सही कारण नहीं है, सही साधन नहीं है, तो भोजन भी अच्छा नहीं बन पाता। बना हुआ भोजन ये कार्य है, और उस भोजन के लिए जो सामग्री चाहिए थी वो कारण थी। इन कारणों से ही कार्य की सिद्धि होती है। जैसे सांसारिक गृहस्थ के कार्य है, ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक भी कार्यों को समझना होगा। बनी हुई रोटी तो हर किसी को पेट भरने के लिए निमित्त समझ में आती है, पर रोटी के लिए कारण रूप आटा नहीं है तो रोटी नहीं बन सकती। ऐसे ही आपके हमारे सबके जीवन का खेल बिल्कुल ऐसा है। किसी को अच्छे अच्छे दिन ही दिखते हैं, किसी को बुरे दिन दिखते हैं, किसी को सुख किसी को दुख मिलता है। इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे की नहीं, किसी भगवान की नहीं, किसी अन्य व्यक्ति की नहीं है। कारण मैं स्वयं बैठा। जैसे जैसे कारण मैंने पिछली पर्यायों में, पिछले दिनों में किए हैं, बिल्कुल वैसा वैसा ही कार्य आज मेरे जीवन में घटित हो रहा है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो कुछ भी हो रहा है वह मात्र व्यक्ति के स्वयं के किए हुए कार्य और व्यक्ति के स्वयं किए हुए करतुती के कारण। शब्द बुरा लग सकता है करतुती, पर सत्य यही है। सत्य यही है, जैसा जैसा जीव आज तक करतुतियों को करते आया है, जैसे जैसे कारणों को प्राप्त करता आया है, वैसा वैसा ही कार्य उसके साथ होता है। माँ, जो रोटी बनाते हैं, आटा जैसा होगा रोटी, बोलो ना, मौन है ना आप लोगों का? जैसा आटा होता है रोटी वैसी ही होती है। अगर आटा ज्वार का है तो रोटी गेहूं की नहीं बन सकती। ये सत्य हम भोजन बनाने में या अन्य कार्यों में तो समझ लेते हैं, पर स्वयं के जीवन के बारे में क्यों नहीं निर्णय कर पाते? जीवन में अगर हमें सफल होना है तो पहले मुझे जागना होगा, निर्णय करना होगा कि मैं ही अपने जीवन को सफल असफल बनाने का पूर्ण रूप से श्रेय रखता हूं। दूसरा कोई भी मेरे साथ अच्छा बुरा कर नहीं सकता। जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, सफलता असफलता, अच्छाई बुराई, ये सब कुछ मात्र और मात्र मेरे स्वयं के कारण से हो रही है। जैसा कच्चा माल होता है, पक्का माल भी वैसा ही बनता है। ये हमारा मन वचन का, हमारे मन वचन के किए गए कार्य, यही हमारे लिए आने वाले समय के लिए कारण बन रहे हैं, जो आज मुझे कार्य के रूप में फलीभूत हो रहे। और इस रहस्य को, इस सत्य को जब तक हम आज नहीं समझ पाएंगे, तब तक ध्यान रखना, आने वाला भविष्य, आने वाला कल भी ठीक होने वाला नहीं। बीता कल तो हाथ से चला गया, आने वाला कल हो सकता है अगर आज हम संभल जाए, आज हम सुधर जाए, तो कुछ ना कुछ हमारे हाथ में आ सकता है। पर अगर आज भी हम समझने का
सत्य को पहचानने का और अपने आप को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे तो विश्वास मानना कभी भी संसार के अनंत दुखों का अंत होने वाला नहीं। परमात्मा करेगा आपके दुखों का अंत? नहीं करेगा। गुरु करेंगे? नहीं करेंगे। देव शास्त्र गुरु कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्त तो हो सकते हैं, पर वे आपके कर्मों को, आपके दुखों को दूर नहीं कर सकते। अगर दुखों को मैंने प्राप्त किया है तो उन दुखों से बचने के लिए भी मुझे स्वयं को पुरुषार्थ करना होगा, सुख को प्राप्त करने के लिए और दुखों से दूर होने के लिए। ये एक ऐसा गणित जीवन का है, जिन जीवों ने इसे समझ लिया उन्होंने अपने जीवन को बदलकर, अपने भावों को बदलकर, अपनी क्रियाओं को बदलकर परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लिया। क्या जितने भगवान बने वे आप जैसे इंसान नहीं थे? बिल्कुल आप जैसे ही इंसान थे। 2 हाथ 2 पैर 1 सिर वाले ही तो इंसान थे। भले ही काल अलग था पर इंसान तो इंसान थे। इंसान का आकार तो वही था। पर उस इंसान के आकार को भी प्राप्त करने के बाद हम सत्यता को, रहस्य को क्यों नहीं जीवन में समझ पा रहे? और जब तक इस सत्यता को, रहस्य को हम जीवन में समझ नहीं पाएंगे तब तक कभी भी वर्तमान के भी जीवन को हम आनंद से जी नहीं सकते। क्या एक प्रश्न आपसे पूछूं, सही से बताओगे? नहीं बताओगे? बता ही देगी। गुरु के सामने क्या छुपाना। सभी सभी धन संपत्ति, पैसे और बहुत सारे साधनों से युक्त होंगे ही होंगे, और नहीं होंगे तो कम से कम इतनी तो व्यवस्था होगी कि सुबह और शाम की, उतने तो है ही ना, सुबह शाम की भोजन की व्यवस्था इतनी तो सबके पास होगी, और पैसे वाले भी होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सब कुछ होने के बाद भी सभी सुखी है? बोलो हाँ। हाँ बोलो। नहीं है। सब साधन हमारे पास है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य पर्याय मिली, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले, उत्कृष्ट धर्म मिला। सब साधन मिलने के बाद भी मात्र सत्य को ना जानने के कारण से हम दुखी है। हम कारण पहचान नहीं पा रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। लोगों ने कहा पैसे कमा लो, धन कमा लो, नाम कमा लो, बंगले बना लो, सब कुछ मिल गया, फिर भी सुखी नहीं है। मतलब गड़बड़ कहीं कारण में है, कार्य में नहीं। और जब तक हम अपने कारणों को सुधार नहीं पा रहे हैं, अपने भावों को सुधार नहीं पा रहे, अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं, विश्वास मानना कार्य और आने वाला कल, और आने वाला कल तो छोड़ो, किसने देखा? आज तो ठीक हो नहीं पा रहा, आने वाला कल क्या देखो? जब आएगा तो कल आएगा, पर मैं आज में तो जीते जीते ये जान लो, ये पहचान लो कि ये सुख दुख का कर्ता दूसरा कोई नहीं है, मैं स्वयं। मैं स्वयं हूं। और छोटी 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 ऐसी बातें, ऐसे कार्य, ऐसे कारण मैं स्वयं अपने आप में उपलब्ध कराता हूं, प्राप्त कराता हूं, जिसके कारण से मुझे बहुत सारे दुखों को भोगना पड़ता है। कभी बट का वृक्ष देखा? बट वृक्ष देखा? कितना बड़ा होता है? बहुत 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 बड़ा होता है। जितने दिन, जितने साल पुराना होता है वो वृक्ष उतना ही बड़ा हो जाता है। कभी उसके बीज को देखा? बट के वृक्ष के बीज को देखा? कितना बड़ा? कितना बड़ा? आम के गुठली के बराबर? बेर के गुठली के बराबर नहीं। कितना छोटा सा? राई के बराबर? राई से भी छोटा। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि एक दाने को हाथ में लेके फूंक मार दो तो उड़ जाए। पर इतना सा छोटा सा बट का बीज इतने बड़े वट वृक्ष को बना सकता है। फिर सोचना, आपने इतना सा किया गया पाप आपको कितना बड़ा दुख दे सकता है।
व्यक्ति यही सोचता है मैं तो इतना सही तो पाप कर रहा हूं, चोरी छुपे कर रहा हूं, किसको पता है। पर ध्यान रखना, किसी को पता हो ना पता हो, किसी को पता हो ना पता हो, पर कर्म व्यवस्था को पता है, और वह स्वयंभू और स्वयं को पता है। क्या कभी आज तक युवाओं अपने आप को छुपा के पाप किया? नहीं किया। अपने आप से छुपा के पाप हो सकता है? नहीं हो सकता। न स्वयं से छुपा के पाप होता है, न स्वयंभू परमात्मा से छुपा के पाप हो सकता है। दोनों को असलियत पता है कि कौन कितना पानी में है। इस संसार में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्य को जानते हैं कि परमात्मा की मैं, पर मैं जानकर अनजान बन रहा हूं, जानकर अनजान बन रहा हूं, जानकर अनजान बन रहा हूं। सामने सत्य दिख रहा है, सामने गलत दिख रहा है, पर सोचता है रहने दो, कुछ नहीं होता, छोटी सी तो बात है, छोटा सा तो झूठ बोला मैंने, थोड़ी सी तो चोरी की मैंने, किसको पता चला। पर इन 5 पापों को जो बच्चों को माता और पिता सिखाते हो, उनको स्वयं ने छोड़ने का कितना प्रयास किया, कितना पुरुषार्थ हमने अपने आप को पापों से बचाने का किया। ध्यान रखना, एक एक राई से भी छोटा वह बटका बीज इतने बड़े रूप से फलित होता है। फिर तुमने चोरी छुपे किया हुआ छोटा सा पाप कितने बड़े रूप में फलीभूत होने वाला है, विचार करना, विचार करना, विचार करना। और ऐसी ही भूल जीव ने आज तक की है। पाप इतना सा ही करता है, पर जब फिल्म बनती है तो फिर बहुत बड़ी फिल्म और बहुत बड़ी वह मूवी देखनी पड़ती है। कई जिंदगी, कई भवों तक वह दुखों को भोगना पड़ता है। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। ये श्रेष्ठतम मनुष्य पर्याय मिली है, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले हैं, ये उत्कृष्ट वीतराग धर्म हमें मिला है। ये मिलने के बाद भी हम जाग नहीं पा रहे हैं, तो धिक्कार है। क्यों क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे जीवन के साथ जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, उसका पूर्ण पूर्ण जिम्मेदार मैं स्वयं था, मैं स्वयं हूं, और मैं स्वयं ही रहूंगा। जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है, जो भी कार्य मेरे साथ घटित हो रहा है, कारण मैंने अपने आप में पहले ऐसे प्राप्त किए थे, जिसका फल मैं आज भोग रहा हूं। बोलो ना, भोग रहे कि नहीं? जब कार्य हमें दिख रहा है तो कारण को भी समझो, कार्य दिख रहा है तो कारण को भी समझो। ये कार्य कारण व्यवस्था समझे बिना हम कभी भी न वर्तमान में न भविष्य में सुखी हो सकते हैं। जिनको बोध हो गया कि मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं, मैं ही इससे दूर होने वाला हूं, वो ही सुख को और शाश्वत सुख को, परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर सकता है, हर कोई नहीं। यथा कारण तथा कार्य, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। ये रहस्य, ये सत्य हर समय हर पल हमें समझने की आवश्यकता है। आज जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, ये मैंने की हुई भूल है, दूसरे किसी की नहीं। दूसरा निमित्त बन सकता है, दूसरा कर्मोदय को निमित्त प्राप्त करते हुए सुख दुख देने के लिए साधन तो बन सकता है। कह सकते हैं कि इनके कारण से दुख मिल रहा है, ये परेशान कर रहा है, वो दुखी कर रहा है, पर दूसरे किसी व्यक्ति में सुखी दुखी करने की शक्ति नहीं है सिवाय अपने आप के। ये रहस्य हमें जीवन में समझना है, और मात्र सुनना नहीं है। सुनते सुनते तो कई वर्ष और कई सदियां बीत गई, नहीं सुना क्या? खूब सुना, खूब सुनाया भी, सुना मात्र नहीं। दूसरे के घर में जाके जब कोई किसी की मृत्यु होती तो उनके घर में तो जाके सुनाती है, तो संसार है, दुख ऐसा होता ही है ना। पर जब हमारे पर बीतती है तब कहाँ चाहती है मां समझ? दूसरों को समझाने के लिए तो समझ है, बच्चों को समझाने के लिए भी समझ है,
कि बेटा पाप नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ये ऐसा तो होता है। और पर जब समय स्वयं पे आती है तब कहाँ गई समझ? तब पता नहीं स्वयं की समझ कहाँ चली जाती है। समझदार भी नासमझ बनकर रोते हुए और दुख मनाते हुए, मातम मनाते हुए देखा जाता है। ये गहरा निर्णय और सत्यता का निर्णय हमें हर पल, हर समय, हर बार करते रहना होगा। तभी इन अनंत अनंत दुखों का अंत हो सकता है, अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए विचार करो, निर्णय करो, क्योंकि यही एकमात्र पंचम काल ऐसा है, बचा हुआ थोड़ा सा काल है, जहाँ संभलने का, सुधरने का मौका मिल सकता है। छठे काल में धर्म और धर्मात्मा का अस्तित्व नहीं है। आप लोगों को जाना है ना? नलखेड़ा के ज्ञानियों बोलो ना, जाना है ना छठे काल में? हाँ कह रहे हैं? क्या कह रहे? विचार कर रहे हैं क्या करना है। वहाँ जैसे आज आप गाजर मूली कच्ची खाते हो ना, खाना नहीं अभक्ष्य है पर बता रहा हूँ, फिर भी आप लोग खाते हो, ऐसे एक इंसान दूसरे इंसान को कच्चा खा जाएगा छठे काल में। अग्नि है ही नहीं, अग्नि है ही नहीं। भूख लगी, उठाओ एक इंसान को खा जाओ। जब आज ही टुकड़े करके एक माँ भ्रूण हत्या करके खा रही है, फिर कौन सी बड़ी बात है? जाओ, जाना है ना छठे काल में? अरे अभी तो बहुत थोड़ी सी, बहुत संक्षेप में मैंने बात कह दी। छठे काल के और नरकों के दुखों के बारे में कह दूं तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नरकों में तो कई बार इन दुखों को भोग के आए हैं ज्ञानी, समझो। कम से कम जैन कुल में जन्मे हैं, जैन कुल के कुलाचार को, सदाचार को तो अपने जीवन में प्राप्त करने का प्रयास करो। उतना भी नहीं कर पा रहे हो तो जैन कुल में जन्म लेना निष्फल है। पिछले पुण्य के उदय से जैन कुल मिला, जैन धर्म मिला, इतना सर्वोत्कृष्ट स्थान मिला। ये भी ध्यान रखना, बिना पुण्य के उदय से, बिना पुण्य के उदय से ऐसे सुंदर विशाल मंदिर और इतने सुंदर समाज में जन्म प्राप्त होना संभव नहीं था। संभव नहीं था, संभव नहीं था। कल पहली बार मैंने सुपार्श्वनाथ भगवान और पूरे मंदिर के दर्शन किए। ऐसा लग रहा था क्या बुजुर्गों ने मेहनत की होगी, इतना सुंदर और इतना विशाल मंदिर वो आपको भेंट के रूप में दे गए। ये सौभाग्य है, ये सौभाग्य है आप सभी का। पर ये जो फ्री में मिले हुए साधन है ना, फ्री में मिले हुए साधन हैं, चाहे मंदिर हो, आयतन हो, ये जैन कुल हो, ये मनुष्य पर्याय हो, विश्वास मानो, ये इस जन्म की पुण्याई से नहीं मिले। इस जन्म के पुण्याई से नहीं मिले, पिछले जन्म की पुण्याई से मिले हैं। जो मिला है कम से कम उसकी सुरक्षा करो। अगली पर्याय में भी हमें ऐसे उत्कृष्ट स्थान मिले, अच्छे स्थान मिले, ऐसा पुरुषार्थ करो। अन्यथा पुनः ये मनुष्य पर्याय मिले, जैन कुल मिले, ऐसे उत्कृष्ट आयतन मंदिर हमें मिले, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। वह पचासों सैकड़ों किलोमीटर दौड़ने के बाद कभी किन्हीं जीवों को परमात्मा के दर्शन होते हैं। आपको कितनी सहजता से ऐसे प्राचीन जिन बिंबों की वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये सौभाग्य तो मिल गया, पिछले पुण्य के उदय से मिल गया, पर इस पर्याय में भी कुछ करो जो अगली पर्याय में साथ ले जा पाओ। क्या ले जाओगे? लाखों करोड़ों? हजार सैकड़ों? नहीं, फूटी कौड़ी भी साथ नहीं ले जाने देंगे। आप सोचो भी तो भी घर वाले नहीं ले जाने देंगे। कुछ साथ नहीं ले जा पाओगे, कुछ साथ नहीं ले जा पाओगे। इसलिए निर्णय कर लो कि हमें मात्र धर्म और पुण्य कार्यों के साथ, पुण्य कर्म, पुण्य कारण साथ ले जाना है, पाप और दुखों को नहीं।
पाप और दुखों को नहीं। इसलिए संभल संभल कर एक एक कदम फूंक फूंक कर रखने का प्रयास करो, क्योंकि अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। अभी नहीं संभले तो कभी नहीं संभले। इतने सब कुछ उत्कृष्ट साधन मिलने के बाद भी हम संभल नहीं पाए तो क्या भरोसा आगे संभलेंगे। इसलिए संभल जाओ, समझ जाओ कि ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय, ये दुर्लभ साधन सब कुछ पिछले पुण्य से मिले हैं, पर मिलने के बाद भी हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। राग द्वेष विषय कसायों में उलझकर हम सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो दुखों से कभी भी उभरने वाले नहीं हैं। दुखों से कभी भी उभरने वाले नहीं हैं। इसलिए कारण को समझो और कार्य को सुधारने का प्रयास करो। कारण संभलेगा तो ही कार्य संभलेगा, आज संभलेगा तो ही कल संभलेगा, अन्यथा कुछ भी संभलने वाला नहीं है। कुछ भी संभलने वाला नहीं है। जाओ, घर संभालने का समय हो गया। हाँ, क्या करे, बैठे बैठे लगभग 1 घंटा तो हो ही गया। जैसा जैसा कारण था वैसा कार्य था। देने वाला भी तैयार था, लेने वाला भी तैयार था, पर पुण्य में छेद था। सो जितना जितना भर पाए उतना भर लो, जितना भर सके उतना भर लो। ये विश्वास मानना, ये पूर्व के कारण और एक अकेले के नहीं, सामूहिक रूप से गया पाप, सामूहिक रूप से गया किया गया पुण्य, सामूहिक रूप से इसी प्रकार फलीभूत होता है। अकेले करोगे सो अकेले भोगोगे, और सब मिलके करेंगे तो सब मिलकर भोगेंगे। इसलिए हम सोचे समझे विचार करें। कहीं न कहीं, कहीं न कहीं जो पिछले दिनों में हमने अच्छे कार्यों में किए गए विघ्न, अच्छे स्थानों पर किए गए विघ्न, छल कपट आज फलीभूत हो रहा है कि प्राप्त करना चाहने पर भी जीव प्राप्त नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में कभी हमने ऐसा ही छल, ऐसा ही अंतराय किसी दूसरे के साथ किया होगा। जो करोगे सो भरोगे, ये सत्य है। समय हो गया। सबके लिए यही बहुत आशीर्वाद है कि जो उत्साह और आनंद के साथ कल आपने मुनि संघ की आगवानी की, ऐसा हुई उत्साह, ऐसी ही धर्म प्रभावना हमेशा ही आपके समाज में और आपके हृदय में बनी रहे। ऐसे ही निर्ग्रंथ साधुओं का आवागमन इस नगर से, इस परिसर से होता रहे। ये आपके लिए पुनः पुनः बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि समय तो उतना ही है। घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती है, ना आयु रुकती है ना घड़ी रुकती है। क्या करें। इसलिए समय हो गया है हम अपने कारणों को समझे और कारण सुधारते हुए कार्य को, जीवन को सुधारने का प्रयास करें। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।